तो हमारे केंद्र सरकार बार बार नीट का परीक्षा जो कर रहा है उसके बारे में हम लोग धर्मेंद्र प्रधान को हम लोग इस्तीफा देते हैं। और हमारे दिल्ली में जो हमारे छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज किए हैं उनके विरोध में हम लोग प्रदर्शन निकाले हैं और धर्मेंद्र प्रधान को हम लोग को इस्तीफा चाहिए। संगठन के तहत प्रोटेस्ट की जा रही है, तब तक हम लोग जारी रखेंगे। दिल्ली के मुकाबले में यहाँ के पुलिस की क्या सपोर्ट रही है आपको? पुलिस यहाँ उसका बहुत सपोर्ट है, हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ का। मनोहर जी बताइए क्या चीज़ को लेकर? आज हम लोग केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री दिल्ली के केंद्र शिक्षा मंत्री का हम लोग इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, जो कि नीट का पेपर के विरुद्ध में हम लोग आज रैली निकाले हैं। और रैली का मतलब विशेष रूप से यही है कि दिल्ली में जो छात्र विरोध कर रहे हैं प्लस उनको पर लाठी जो चार्ज किया जा रहा है वो बहुत ही घिन है। मतलब हम लोग छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र के पास इतना अत्याचार होगा हम लोग सहेंगे नहीं। बहुत तकलीफ होती है सर, हम लोग बहुत गरीब घर से आते हैं, इतना गरीब कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। और ऐसे बार बार पेपर लीक होगा तो हम लोगों का ये ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये हम लोग कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। अभी केंद्र पर पेपर लीक रहा है, अभी सब कुछ का पेपर मतलब सब पेपर लीक मतलब लीक हो रहे हैं, सब पेपर बेच रहा है, सब नौकरी सरकार सबको बेच रही है, खरीदने वाला खरीद रहा है। तो हम लोग पढ़ने वाला विद्यार्थी आखिर क्या करेंगे? हम लोग इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अब पढ़ने के लिए आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, नहीं तो ऐसे नहीं सुधरेगा। जब तक हम लोग इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक आदमी का इस्तीफा बहुत जरूरी है, तभी शिक्षा का व्यवस्था का पूर्ण रूप से चल सकेगा। ज्ञापन भी सौंपने का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अगर मैंने त्याग पत्र दे देते, इस्तीफा दे देते हैं तो क्या पेपर लीक का मामला ये रुक जाएगा? हाँ जरूर रुकेगी सर। इसमें कुछ % जो सरकार नियम बना रही है 1 करोड़ उसे मुआवजा लिया जाएगा, जुर्माना के तौर पर 10 साल का सजा होगा, इसमें जरूर रुकेगा। अगर ये सरकार ये पूर्ण रूप से लागू करती है तब, और नहीं करती है तो इसी तरह एक पेपर का 10 लाख 20 लाख रुपए में बिचेगा और हम लोग का भविष्य खराब होते जा रहेगी। ज्ञापन सौंपने का भी कार्यक्रम है। हाँ अभी हम लोग डीसी के पास ज्ञापन सौंपेंगे, पहले हम लोग SDO सर से बात करेंगे और ज्ञापन सौंपने का हम लोग बात करेंगे कि हम लोग डीसी को ज्ञापन सौंप देंगे, इसके बाद इस रैली को समाप्त करेंगे। चलिए ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग किसी भी पार्टी के विरोध से या सपोर्ट करने के लिए नहीं आए। हम लोग आए सिर्फ स्टूडेंट के लिए। आज कोई नेता के लिए खड़ा होता है या कुछ होता है तो उसके लिए हर एक इंसान उसके पीछे खड़ा रहता है, बट हम छात्र के लिए कौन खड़ा रहेगा? हम ही छात्र खड़े रहेंगे ना। वो ज़रूरी नहीं कि हम भी नीट पेपर दे तो ही खड़े हो। हम एक छात्र होने के ना हमारा ये नेतृत्व है कि हमारे भाइयों और बहनों के साथ जो भी ब्रूटल उनके साथ बिहेव किया जा रहा है दिल्ली में, वो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो उनके लिए हम खड़े रहेंगे और इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मिल जाएगा, बस इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट किए और तब तक नहीं प्रोटेस्ट रुकेगा जब तक वो इस्तीफा ना दे। संगठन का आए भाई आ जाओ, ये है भाई आप। क्या नाम अपना जरूर बताइएगा छात्र का नाम? मेरा नाम विजय रविदास। ये जो रैली है इसका मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। और आज का जो प्रोटेस्ट है ये नीट जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, जो छात्रों के साथ बर्तनबाजी की गई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए और हमारे भाइयों के साथ अत्याचार है उसके बाद। अरे उदाहरण देख रहे कर ये नहीं रहा है। क्या है कि अगर नीट में कोई आता है तो उसे सजा होगी 10 वर्ष की 1 करोड़ का फाइन। उसको इस आंदोलन के रूप में कैसा देख रहे हैं? वो अलग मामला है, इसका अलग मामला है, लागू अलग मामला है। प्रोटेस्ट करने का मेन रीज़न ये है कि पेपर लीक, और अगर कोई पेपर खरीद के कोई बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा है तो पेपर लीक पर बड़ा मुद्दा नहीं है। वो कल दिन डॉक्टर बन के आपके बच्चे का इलाज करेगा, हाथ में जब सर्जिकल ब्लेड लेकर ऑपरेशन करेगा वो डॉक्टर किसी मर्डर से कम नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में सर्जिकल ब्लेड नहीं AK-47 है, क्योंकि वो चीटिंग करके डॉक्टर बना। और वही इंजीनियर किसी दिन कल दिन कोई बिल्डिंग बनाएगा, कल दिन वो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा तो वो उसका गलती नहीं, पूरा फैमिली मरेगा, जिसकी वजह से जो पेपर बेचा है या फिर जो इसमें शामिल है सभी गुनेगार। किसी एक या 20 बच्चे का सुसाइड अटेम्प्ट का ये मैटर नहीं है, ये पूरे जनता और पूरे ऑल ओवर इंडिया का मैटर है। क्योंकि कल दिन कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन रहा है चीटिंग करके तो वो मर्डर से कम नहीं है। उसके हाथ में AK-47 लेके समझ लीजिए भीड़ में गोली चला।
एंटी नेशनल बोला जाता है, ठीक है, जबकि इस देश का सबसे बड़ा देशभक्ति का एंटी नेशनल जो बोलता है भाई हमारे भाई है, हम लोग के पास इस देश का रहबरी अगर कोई जाहिल करेगा तो वो चाहेगा कि हमारा बच्चा भी जाहिल रहे। इसलिए देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। अगर एक देश का हम किसी को IPS या UPSC का एग्जाम लेते हैं उसमें कितना चीज़ करते हैं, पहले एग्जाम हुआ, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ, 10 चीज़ चेक करते हैं। और अगर एक देश का रहबरी देने के लिए हम एक बार भी नहीं सोचते हैं। किसी जाहिल को अगर हम रहबरी दे देंगे वो चाहेगा खुद भी हमारा बच्चा भी जाहिल रहे। इसीलिए तो आज ये सब हो रहा है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान होना चाहिए, चाहे 4 लोग में बात कर सके। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्यों? उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, उसको डर है जनता से ना। जब जब कोई देश में जब कोई मुद्दा आता है, जब देश में कोई मुद्दा आता है तब तो वो बाहर से विदेश यात्रा पे निकल लेते हैं। क्यों? ये देश उनका मुद्दा नहीं है, वो देश के सरकार नहीं है। देश का सरकार मतलब देश हम लोग किस लिए उनको बनाए, हम लोग का मुद्दा को सुने। वो जो लाठीचार्ज हुआ, क्या हम लोग टेररिस्ट है? जिस तरीके से हम लोग को ट्रीट किया गया दिल्ली में, स्टूडेंट है जी, स्टूडेंट है, AK-47 लेके आप 4 दिन पहले से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। किस पे अटैक करवाना है? बच्चे पे, आतंकवादी पे, टेररिस्ट ग्रुप पे अटैक करके चल जा रहा है। आप लोगों को कोई होश नहीं है। स्टूडेंट पे आप टीयर गैस चलवा रहे हैं, लाठी चार्ज करवा रहे हैं, बेरहम जैसा मार रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है आपका, लेकिन आप बेटियों को किस तरह से दिल्ली में ट्रीट किए हैं? असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, असॉल्ट भी नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट है। ये गलत असॉल्ट नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट है। अगर गलत उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। गलत बोलना चाहिए। देश को याद रखता है, दलालों को नहीं।